क्वेश्चन 8 है, प्रॉब्लम सेट 7.3 में का क्वेश्चन पहले पढ़ो। इन अ फिगर 7.11, ये 7.11 इसका नाम है फिगर का। अ टॉय मेड फ्रॉम हेमिस्फीयर, और एक क्या है, ये टॉय है हेमिस्फीयर, सिलेंडर एंड कोन, इन तीनों से क्या हुआ, ये फॉर्म हुआ है। एज शोन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ये जो है ये क्या है हमारा, ये हेमिस्फीयर है, राइट, हेमिस्फीयर। ये जो है ये क्या है, ये सिलेंडर है, और ये जो है ये क्या है, ये कोन है। हमें फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय। तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है। इसका मतलब किसका, ये हेमिस्फीयर का, और हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का कितना रहता है, एक स्फीयर बनाने के लिए 4 हमें सर्कल लगते हैं, तो उसका 4 पाई आर स्क्वायर रहता है। एक का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो चारों का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, आधा लिया तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका आप क्या निकाल सकते हो, कर्व सरफेस एरिया और हाफ टोटल सरफेस एरिया। ये तो सरफेस एरिया नहीं आ जाएगा, बराबर है, तो इसका क्या लेंगे, इतना ही सरफेस एरिया लेंगे। तो इसका फार्मूला क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए आपको क्या मालूम होनी चाहिए, रेडियस। ओके, पहले हम फार्मूले लिखेंगे, क्या क्या पता है वो पता करके बाद में सॉल्व करेंगे। अभी सिलेंडर का फार्मूला क्या रहता है, जो सिलेंडर अभी हमें ऐसा दिया है, ये समझो ऐसा, हम कभी भी सोचते हैं ऐसा है, तो ये समझो ऐसा दिया है, बराबर है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक उसकी हाइट कितनी है, 40 सेंटीमीटर। अभी सिलेंडर का अगर सरफेस एरिया निकालना है तो कौन सा सरफेस एरिया नहीं लाए, सिलेंडर का लेना है। तो देखो ये तो नहीं आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, मतलब जो टॉय है उसके ये जो है ये सरफेस एरिया नहीं लेंगे हम, ये भी सरफेस एरिया लेंगे क्या, नहीं लेंगे, सिर्फ इतना ही लेंगे ये जो है। तो ये जो सरफेस एरिया है ये कौन सा है, उसका सिर्फ कर्व सरफेस एरिया, बराबर है। तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला है 2 पाई आर इंटू एच। तो आपको आर मालूम होनी चाहिए और बाद में क्या मालूम होनी चाहिए, एच। तो एच तो आपको पता है, आर हम देखेंगे। आर देखो यहाँ पे ये जो क्या है, ये आया समझ में। अभी यहाँ पे कौन है, तो कौन का भी कौन सा सरफेस एरिया लेना है, कर्व सरफेस एरिया ही लेना है। तो कौन का कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, पाई आर यल, पाई आर यल। तो यहाँ पे आर और हमें यल मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे दिया क्या है कि ये रेडियस जो है कि नहीं, यहाँ रेडियस दी हमें 3 सेंटीमीटर, और बताया है कि ये हेमिस्फीयर, ये सिलेंडर और ये कोन, तीनों का बेस क्या है, सेम है, मतलब तीनों की रेडियस क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे आपको क्या पता नहीं है, रेडियस। तो रेडियस तो यहाँ मिल गई 3, तो आप इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या पता है आपको, आर भी पता चल गई है, आर इट इज 3 और हाइट 40, मतलब इसका भी आप क्या निकाल सकते हो, कर्व सरफेस एरिया। यस, इट इज हाइट और रेडियस इज, और रेडियस सबका बेस सेम है, इसलिए रेडियस क्या हो जाएगी, सेम। अभी इसके बारे में तो यहाँ पे आर तो पता है, बरोबर है, और हमें क्या चाहिए, यल। यल मींस स्लैंट हाइट, हमें ये चाहिए, ये जो कि नहीं दी है, हमें दी क्या है, ये परपेंडिकुलर हाइट दी है, बराबर है। तो ये हाइट एच है, तो आप निकाल सकते हो किस फार्मूले से, ये अगर यल निकालना है तो यल का फार्मूला क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बरोबर है। तो ये 3 4 5 ये ट्रिपलेट ही है, देखो पाइथागोरस का, तो उस हिसाब से ये क्या आ जाएगी, 5 आपको निकालना पड़ेगा। तो 5 आने के बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय मींस सबका सरफेस एरिया निकालो और कैलकुलेट करो। ये समझ में आया क्या, कैसे सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे कि हेमिस्फीयर, पहले क्या है, ये हेमिस्फीयर, उसके बाद में कौन है, ये सिलेंडर एंड कोन हैव इक्वल बेसिस, सबका बेस क्या है, इक्वल है। ये हमें क्यों बताना है इक्वल बेसिस है बोल के, क्योंकि सबकी रेडियस हमें क्या लेनी है, सेम। तो हम यहाँ पे बोलेंगे देयरफॉर, यस, हेमिस्फीयर का सिलेंडर का रेड आई ऑफ सेम, चलेगा। आप सेपरेट भी क्या कर सकते हो, निकाल के सबके बाद में एडिशन कर सकते हो, कोई बात नहीं। अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे करोगे। पहले हेमिस्फीयर का निकालो, इसका निकालो और इसका निकालो, डायरेक्टली आंसर निकालो। अब वैसा कर सकते हो आप, कोई बात नहीं। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू ये और इक्वल टू ये, बाद में सॉल्व करना है। जैसे आपको आसान जाए आप उस तरह से कर सकते हो, इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले क्वेश्चन समझ में आ जाए
अगर क्वेश्चन समझ में आया और आपको अलग अलग मेथड से सॉल्व करके आप कहाँ जा सकते हो आंसर की तरफ, तो ये जरूरी नहीं कि सेम मेथड आ जाए। सेम मेथड कैसे, आंसर कैलकुलेशन सभी सेम, लेकिन करने का तरीका अलग रहता है। कोई पहले फाइंड करेगा सभी तीनों, बाद में ऐड करेगा, नहीं तो एक ही साथ निकालो तीनों, दोनों में सेम ही है। आप कैसा करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड है। अभी देयरफॉर रेडाई ऑफ ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर दे हैव इक्वल रेडाई। ज्यादा लिखने की आवश्यकता है क्या हमें? नहीं। और हम क्या लेंगे, उनकी रेडियस r, और ये हमें कितनी दी है? 3 दी है, राइट। तो दैट इज r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो इसका क्या है, हाइट, तो इसकी रेडियस हो गई, इसकी रेडियस भी हो गई। अभी इसकी हाइट कंसिडर करेंगे, इसकी हाइट सिलेंडर की। लेट h1 एंड ये जो है क्या कोन, उसकी हाइट क्या लेंगे हम? h2। तो h1 एंड h2 बी द हाइट ऑफ सिलेंडर एंड कोन। देयरफॉर आपको ये h1 तो पता है, h1 कितना है? इट इज 40 सेंटीमीटर। h2 आपको पता है क्या? पता है ना, h2 इट इज 4 सेंटीमीटर। आपको निकालनी क्या है? स्लैंट हाइट। अब यहाँ पे ऐसा बोलो कि स्लैंट हाइट ऑफ कोन, उसको क्या समझेंगे हम? यल। और उसका फार्मूला क्या है? अंडर रूट r² प्लस h। अब यहाँ पे h कौन है? फिर 2 लिया है हमने, आया समझ में? तो हाँ, h2 तो स्क्वायर, मैं बोल रहा हूँ कि h2 लिखा है आप। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? अंडर रूट r मीन्स इट इज 3 स्क्वायर, h2 हाँ 5 आ रहा है, राइट, इट इज 4 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 9 प्लस 16 इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे इसके आगे लिखेंगे, ये आ जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 16 इज इक्वल टू अंडर रूट 25। तो ये किसकी वैल्यू आई है? यल। सो अंडर रूट 25 मीन्स इट इज 5, तो यल इक्वल टू 5। तो स्लैंट हाइट कितनी आई है हमें? ये जो चाहिए थी ये आई है 5। अभी हम सभी निकाल सकते हैं, आया समझ में? यहाँ नीचे आ रहा है क्या? हाँ, तो यहाँ पे जो यल है, अब यहाँ स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो इसीलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। ये जो है अंडर रूट, ये 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5। तो यल इक्वल टू 5, ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पे आप सेपरेट निकालो, नहीं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, क्या दिया है आप? टॉय दिया है ना, सरफेस एरिया ऑफ, तो वही यूज करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दिया है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ, कर्व सरफेस एरिया किसका? हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका? सिलेंडर का, प्लस क्या आ जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये समझ में आया क्या? तीनों एक साथ लिख दिए। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मींस इट इज 2 पाई r स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इट इज 2 पाई r h। r plus h is the total surface area, and here h is h1, right, plus curved surface area of cone, it is pi r l. So here it is 2 pi, here it is 2 pi, here it is not 2 pi. So pi r, यहाँ पे pi r है, स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्या है? pi r है, यहाँ पे भी क्या है? तो हम कॉमन ले सकते हैं कि नहीं pi r? तो यहाँ से क्या करो, ये pi r कॉमन लिया है, यहाँ बचा कौन? 2। यहाँ r का स्क्वायर था, r बाहर लिया, यहाँ कौन आ जाएगा? r। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके। प्लस यहाँ पाई r बाहर लिया, यहाँ बचा कौन? 2। यहाँ बचा कौन? h1। यहाँ पाई r बाहर, यहाँ कौन आया है? l। तो एक साथ करने से ऐसे कैलकुलेशन थोड़े इजी हम कर सकते हैं, जो कॉमन है उनको बाहर लेके। तो यहाँ पे पाई की पाई रखो, वैल्यू r की कितनी है? अभी कभी कभी आंसर में आपको पाई की वैल्यू एज इट इज रख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पाई ऐसे ही रखेंगे और r को क्या करो 3, ये 2 इंटू r इज
3 प्लस 2 इंटू H1 इज 40 प्लस L इज 5, यहाँ पे पाई एज इट इज, सो इट इज 3 पाई, 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू 40 इट इज 80, 80 प्लस इट इज 5, so it is 3 pi into 86 plus 5 it is 91, so we can write 3 into pi means 22 by 7 into 91, right? So 7 ones are here, 7 ones are remaining 2, right? 2 means it is 22, 7 threes are, so it is 3 into 22 into 13, so 13 threes are 39 into 22, मल्टीप्लिकेशन करना है तो इट इज 78 इंटू 11, वी कैन राइट 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आप यहाँ से कैलकुलेशन आपके मन से कर सकते हो। इसको मैंने डबल किया है, डबल मतलब 78, इसको हाफ किया है, और 11 से कैसे मल्टीप्लाई करना है इसकी एक ट्रिक है, ये मैंने यूज करके आंसर निकाला है, तो आप ये कर सकते हो। आया समझ में? ठीक है, समझ में। गरीब की बोलना है, ठीक है। तो ये क्या है, 39 को डबल कर दो, कितना आ जाएगा? तो ट्रिक क्या है, यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपको कौन सा भी नंबर लिखो, 1 2 3 5 इंटू 11। अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, ये नंबर एज इट इज रखना है 5 पहले, और बाद में 2 2 की पेयर करनी है। 5 प्लस 3 कितना होता है? 8 लिखना है। अब ये 5 को छोड़ देना है, 3 और 2 की एडिशन करनी है, इट इज 5। अभी 3 को छोड़ देना है, 2 और इसकी 3, बाद में 2 को छोड़ देना है, 1 और इसकी एडिशन करनी है, तो 1 और उसके साथ कोई नहीं, हो गया आंसर। आया समझ में? नहीं आया समझ में? तो ऐसा किया है यहाँ पे। अगर कैरी आया है तो उसको कैरी कर लो आगे। तो ये कितना है देखो, इट इज 78 इंटू 11, तो 8 एज इट इज, 8 प्लस 7 इट इज 50, सो देयरफॉर इट इज 5 एंड 1 इज कैरी। 8 नहीं लेना है, 7 और उसके आगे का नंबर कोई नहीं है, तो 7 आ जाएगा, और 7 प्लस वो कैरी आया वाला वन, वो कितना आ जाएगा? 8। आया समझ में? तो ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये?